राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। आज हम सभी श्री बांके बिहारी जी मंदिर से और स्वामी श्री हरदास जी महाराज के श्री चरणों में बैठकर सफला एकादशी की पावन कथा का श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना ध्यान बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में केंद्रित करें। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होय। तो आप भी श्री राधा नाम का आश्रय लेकर आज की पावन कथा का श्रवण करें। सफला एकादशी जो कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में आती है। मोक्षदा एकादशी की उत्तम कथा का श्रवण कर भाव विभोर होकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं धन्य हो गया हूँ। हे दीनबंधु, अब कृपा कर पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। उस एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा होती है और उसके व्रत की क्या विधि है, कृपया कर यह सब मुझे विस्तार से समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के आराध्य नारायण हैं। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। इसे सत्य जानो कि जिस भांति नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत करने वाले भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल मिलता है, वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक नामक उसका पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा पर स्त्री गमन में तथा वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करना उसका नित्य का काम था। प्रजाजन भी उसके बुरे कर्मों से बहुत दुखी थी, किंतु राजा का पुत्र होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचार को सहन करने को विवश थे और किसी का भी साहस नहीं था कि वह राजा से शिकायत करे। किंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा को उसके बुरे कर्मों का पता चल गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया। तब वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करने की ठानी। वह दिन में
राज्य से बाहर रहने लगा और रात को अपने पिता के नगर में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात्रि में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता, कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण किया करता था। किसी किसी रात जब नगर में चोरी चकारी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर के मारे पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ हुआ। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को बहुत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उस वन को सब लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। ऐसे पीपल वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिनों बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक शीत के मारे मूर्छित हो गया। शीत के कारण वह रात्रि को ना सो सका और उसके हाथ पैर भी अकड़ गए। उस दिन वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा ना गई। वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली तब मध्याह्न में कहीं उसे होश आया और अपने स्थान से उठकर गिरते पड़ते वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे गया। तब तक सूर्य भगवान अस्तांचल को प्रस्थान कर गए। भूखे होने के बाद भी वह उन फलों को ना खा सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाता था और कहाँ फल। उसे फल खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अतः उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे भगवान, यह फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से आप ही तृप्त हों। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद न आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का व्रत हो गया। उस महापापी के इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्त्रों से और वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण करने लगा और अपने पिता के पास गया। उसने अपने पिता को संपूर्ण कथा सुनाई तो पिता ने उसको अपना राज्य सौंपकर वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी भगवान विष्णु के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य श्रद्धा व भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मुक्ति मिलती है। उन मनुष्यों को पूंछ और सींगों से रहित पशु जानो जो इस सफला एकादशी के व्रत के महत्व को नहीं समझते। सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने अथवा सुनने से प्राणी को राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। कथासार, इस कथा से हमें ईश्वर के अति कृपालु होने का प्रमाण मिलता है। यदि कोई प्राणी अनजाने में भी ईश्वर का स्मरण करे और उनकी पूजा करे तो उसे पूरा फल मिलता है। यदि प्राणी सच्चे हृदय से अपने अपराधों की क्षमा मांगे तो ईश्वर उसके बड़े से बड़े अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसा महापापी भी भगवान नारायण की कृपा से वैकुंठ का अधिकारी बना।
बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो आप सभी इस एकादशी महात्म्य को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको सुनने एवं सुनाने दोनों का फल मिले। और यदि अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल को फॉलो नहीं किया है तो लाइक एवं फॉलो करें। यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी जी को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।